हरदोई में एसटीएफ ने बदमाशों से हुई मुठभेड़ में रेडीमेड कारोबारी का अपहरण करने वाला सुपारी किलो गोली लगने से जख्मी हो गया। एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार करते हुए अपहृत कारोबारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है। एसटीएफ के सीओ अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव और संजीव कुमार दीक्षित ने इसका खुलासा किया है। उनका कहना है कि अपहरण करने वाले बदमाशों ने 20 लाख की सुपारी की मांग की थी। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश वहां से भाग निकले, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बताते चले कि 19 दिसंबर की शाम को पाली थाने के बारी गांव निवासी रेडीमेड कारोबारी रामजी मिश्रा अपनी दुकान से वापस घर लौट रहा था। उसी बीच रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने उसके पिता कमल किशोर मिश्रा की तहरीर पर केस दर्ज किया और खुलासे की बागडोर एसटीएफ को सौंप दी गई। शुक्रवार को एसटीएफ को सुराग मिला कि कारोबारी का अपहरण करने वाले बदमाश उसे सेंट्रो कार से कहीं दूसरे ठिकाने पर ले जाने की फिराक में है। इस पर एसटीएफ की टीम ने नकटौरा पाली रोड पर कनकापुर तिराहे के आसपास डेरा डाल दिया। उसी बीच एक सेंट्रो कार आती हुई दिखी, जिस पर कुछ लोग सवार थे। एसटीएफ के सामने आते ही उन्होंने उस पर हमला करना चाहा। एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। उसी बीच उसके साथ अपहृत कारोबारी को छोड़कर भाग निकले। एसटीएफ ने अपहृत कारोबारी को बरामद कर गोली लगने से जख्मी बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम विशाल वर्मा पुत्र लक्ष्मीकांत वर्मा निवासी याकूबगंज थाना जैतपुर बाराबंकी है। एसटीएफ के मुताबिक बदमाश विशाल वर्मा ने कारोबारी के घर वालों से 20 लाख की सुपारी मांगी थी। इसी विशाल वर्मा ने साल 2021 की 30-31 जनवरी की रात में नेक्स्ट चेन फूड फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया सरोजनी नगर लखनऊ का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव फांसी पर लटका दिया था। इस मामले में पीजीआई थाने में केस दर्ज था और उसी साल 8 फरवरी को विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो है अपनी दीवार उठा ली समझौता करके। अब कोई हमारी उनकी रंजिश भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें उठवा लिया। गाड़ी से जो है 3-4 लोग निकले और जो है हमें डाल लिया अंदर। जो है हमें छटपटाए, हमने कहा पैसे ऐसे ले लो, ज़रूरत हो जाएगा। हमने कहा हो सकता मोबाइल छीनने वाला। आपके पास पैसे? मोबाइल तो छोटा था, मोबाइल छोटा ही था। किस गाड़ी में ले गए थे? गाड़ी को मुझे कंफर्म नहीं, छोटी गाड़ी थी। मतलब उसके ऊपर धूल काटी जमीन। और रखा कहाँ? गन्ने में डाल दिया। गन्ने में डाल दिया। पहरेदारी करते थे कोई? हाँ, एक तो परमानेंट ही रहता था, मुझे आवाज़ आती रहती थी। पीछे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, मुंह बांध दिया, नाक हाथ सब मुँह बांध के जो डाल देंगे। पानी आनी दिए? 24 घंटे तक न तो कोई पानी दिया न कुछ दिया। उसके बाद जो है दूसरे दिन हमने कहा वाशरूम करवा दो, कहीं ऐसे ही पड़े रहो, कर लो। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी तो तीसरे दिन हमें जो है हिसाब कराई और जो है पानी पिलाया। नहीं, जो नाइट के लेके कहाँ रहे पैसे? लेके जो है वहाँ से चले। कौन लोग थे, किन लोगों ने मुठभेड़ की, क्या अरेस्टिंग वगैरह और क्या वजह थी पूरे मामले में? ये 19 दिसंबर की शाम को ग्राम बारी थाना पाली से एक व्यापारी है रामजी मिश्रा, उनका अपहरण हुआ था। इसके आधार पर थाना पाली में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी टीम, हमारी स्वास्थ्य सर्विलांस की टीम इसमें लगी हुई थी और एसटीएफ की टीम भी लखनऊ से आई और हमारे आईजी रेंज साहब की टीम भी, सभी टीमों ने इस पर काम करना शुरू किया था। और अपहरणकर्ताओं द्वारा परिवार के लोगों से 20 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी, तो जगह जगह बदल कर ये लोग फ़ोन करके मांग रहे थे। इस आधार पर हमारी टीमों ने काम किया और आज लोनार थाना क्षेत्र से जो नहर की पटरी से रास्ता जाता है कनकापुर लाल तिराहे के पास, हमारी पुलिस टीम और अपहर्ताओं के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक अपहर्ता विशाल वर्मा जो बाराबंकी का रहने वाला है वो घायल हुआ है और जो अपहृत हैं रामजी मिश्रा को उनको सकुशल बरामद करा लिया गया है। शेष अपहरणकर्ताओं के गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और काउंटिंग चल रही है। उम्मीद है कि हम लोग शेष अपहर्ताओं को गिरफ्तार। इसने जो है प्लानिंग बनाई थी, क्या वजह थी और कहाँ इनको रखा गया था इतने समय तक? ये इनका एक पड़ोसी है जो रामजी मिश्रा हैं, उनका पड़ोसी है जिनसे इनकी रंजिश भी चलती है और वो पहले लखनऊ में पिज्जा बॉय और सिक्योरिटी के रूप में काम कर चुका है। तो उसी ने इन अपहरणकर्ताओं से संपर्क किया, वो लखनऊ से इनका संपर्क था, वो लोग बाराबंकी के रहने वाले हैं, तो वही इन लोग को साजिश करके बुला के लाया था। रखा कहाँ था और क्या रंजिश क्या थी? रंजिश इनकी मुकदमेबाजी है गांव की, और पहले उनके पिताजी के ऊपर भी मुकदमे लिखाए गए हैं और इन लोगों ने भी मुकदमे लिखाए हैं।
उस मुकदमे के कारण किया गया था और इनको थाना सवाईपुर क्षेत्र के गन्ने के खेत में रखना बताया जाता है। जो उन्होंने बताया कि इनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, खाना नहीं दिया जा रहा था और मुंह भी बांध दिया गया था। रात में देख नहीं पाए थे कहाँ ले गए हैं। लेकिन जब ये बात हुई थी कि फिरौती देने के लिए इस जगह पर आप आइए, तो वहाँ ये लोग लेके आए थे, जिसके आधार पर मुठभेड़ हुई है और ये कार्रवाई